ढाका आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। अहम ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज़्मान खान ने कहा कि ढाका हमले में आईएसआईएस या अलकायदा का हाथ नहीं है, बल्कि लोकल आतंकी संगठन जमियत उल मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। ढाका के होले आर्टिसन बेकरी रेस्टोरेंट पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों ने ढाका की शहीद मीनार पर कैंडल मार्च निकाला। मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम रेस्टोरेंट पर हुए आतंकी हमले में 20 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक थे। सबसे ज्यादा इटली के नागरिक इस हमले में मारे गए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में रविवार को हुए 2 आत्मघाती धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है। अभी मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब भी 200 से ज्यादा घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दोनों धमाके भीड़ भरे इलाकों में किए गए। पहले करदा के भीड़ भरे बाजार में हुआ, जबकि दूसरा धमाका बगदाद के बाहरी इलाके शलाल मार्केट में हुआ। आईएसआईएस ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। चीन में शांगसी प्रांत में कोयला खदान में 12 मजदूर फंस गए हैं, जबकि 4 मजदूरों का कोई पता नहीं चल पा रहा। ये मजदूर खदान में खुदाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक उसमें पानी भर गया। बताया जा रहा है कि खदान में ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में बाहर से पाइप के जरिए एयर सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पर्सनल ईमेल सर्वर इस्तेमाल के मामले में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन एफबीआई की पूछताछ से संतुष्ट हैं। एक इंटरव्यू में हिलेरी ने कहा कि वो लंबे समय से जांच में मदद करना चाह रही थी, लेकिन एफबीआई की हुई पूछताछ के बाद वो बेहद खुश है। आपको बता दें कि हिलेरी शनिवार को एफबीआई के सामने पूछताछ के लिए पहुंची थी। ढाका आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए वेटिकन सिटी में विशेष प्रार्थना की गई। पोप फ्रांसिस ने अपने साप्ताहिक संबोधन में कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों के दिलों में नफरत और हिंसा है, उनका हृदय परिवर्तन हो। दक्षिण अफ्रीका की अदालत 6 जुलाई को ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस को सजा सुनाएगी। पिस्टोरियस पर अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या का दोष सिद्ध हो चुका है। निचली अदालत ने पिस्टोरियस को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि दोनों पैरों से अक्षम पिस्टोरियस ऑस्कर पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इजराइल में जारी तनाव के बीच शुक्रवार को वेस्ट बैंक में हुई गोलीबारी में मारे गए शख्स को अंतिम विदाई दी गई। वहीं इजराइल के मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी गिलाद एर्दन ने फेसबुक को सुरक्षा के लिहाज से खतरा बताया और जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। अमेरिका आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसको लेकर अमेरिका में खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बधाई दी है। ब्रिटेन के ईयू से बाहर जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। ब्रिटेन की लॉ फर्म मिशकॉन दे रया के वकील ने कहा है कि ब्रिटेन की ईयू से बाहर जाने की प्रक्रिया को तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक संसद में इस पर बहस न हो और वोटिंग हो। अगर ऐसा किया जाता है तो वो कानून के खिलाफ होगा।